हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज व्लॉग की शुरुआत थोड़े अलग तरीके से हो रही है। घर से नहीं हो रही है, बाहर से हो रही है, यानी मार्केट से। तो आज है मंगलवार है, इसके अलावा आज है सिंजारे। तो आज के दिन लड़कियों को उनकी मनपसंद ड्रेस दिलवाई जाती है, उनको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को पकवान पसंद नहीं आते हैं, स्पेशली घर की चीज़ें नहीं पसंद आती, उन्हें बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो बस इसीलिए आ गई थी मैं शानू को लेकर। शाम को करीबन 4 बजे के आसपास हम लोग निकले थे। तो पहले तो इसकी मनपसंद ड्रेस दिलवाई और उसके बाद इसे जो भी पसंद है खाने में, आजकल की लड़कियों को वही चाट वगैरह खाना पसंद होता है, तो कुछ के खिलाए। और यहाँ आइसक्रीम उसने ली थी और मैंने लिया था अपने लिए फ़ालूदा। तो बस वही खा रहे थे हम लोग। और आज का मौसम बहुत ही मतलब सुहावना हो रखा है। आज क्या, अभी 2-3 दिन से मौसम है इतना अच्छा हो रहा है, तो अभी लग रहा है कि हाँ वाकई में सावन आ गया है। और ये देखिए कितनी हरियाली है ना। तो सावन में ना अब लग रहा है 15 दिनों के बाद, जब 15 दिन निकल गए ना सावन के, तो अब लग रहा है कि हाँ सावन आया है। तो बस हम लोग आ गए थे पार्क में। ये मतलब मंदिर है यहाँ पर, एक राम मंदिर है और पास में ही उसमें खूब ना मैदान है, पार्क है अच्छा सा। तो हम लोग आए थे ये सोच के कि कहीं झूले वगैरह अगर लगे हुए होंगे ना तो झूले झूल कर आएंगे और थोड़ा सा ना आउटिंग हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग आए थे। और यहाँ ना पास में ही जो मंदिर है उसमें कथा चल रही थी, तो कुछ औरतें आई हुई थी कथा सुनने के लिए, कुछ रील्स बनाने के लिए आई हुई थी, और कुछ मेरी तरह ये सोच के आई थी कि यहाँ झूले लगे होंगे तो चलो झूला झूल के आते हैं। लेकिन झूले तो नहीं लगे हुए थे, लेकिन यहाँ जो ये घास है ना, इस पर नंगे पैर चलने में जो मज़ा आ रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम सुकून मिल रहा था पैरों को, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब बता नहीं सकती कितने दिनों के बाद इस तरह लॉन में मैं नंगे पैर घूम रही थी। रोज़ घर ही घर में रहते हैं ना चप्पल पहन के और बस फर्श पे। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी देर तक यहाँ रही थी, मैं और शानू हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ रहे थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। मौसम वाकई में आज तो ना औसम वाला हो रखा है, बिल्कुल रील्स वगैरह बनाने का मौसम हो रहा था। तो कुछ औरतें आई हुई थी यार रील्स बनाने के लिए, बच्चे भी आए हुए थे। और बस पास में यहाँ तालाब है तो मैं उधर जा रही थी। और काफ़ी देर तक हम लोग मार्केट में रहे थे, करीबन 2-2.5 घंटे हम लोग मार्केट में रहे थे। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, आज तो इतना अच्छा मौसम हो रखा था। लेकिन उसके बाद है ना थोड़ी सी तेज़ बारिश आ गई और अंधेरा भी होने लग गया था। तो फिर हम लोग है ना निकल गए थे घर के लिए। तो ये वो मंदिर है, राम मंदिर है, तो इसी के अंदर कथा हो रही है। और हम लोग बस निकल गए थे अभी घर के लिए, लेकिन इस पार्क से जाने का मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आना। लेकिन अंधेरा हो रहा था तो फिर जाना तो था ही हमें। और अभी दिन है बुधवार का, नेक्स्ट डे का यानी, और टाइम है सुबह सुबह की चाय का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है तीज, श्रावणी तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और डेट आज है, डेट मैं कैलेंडर में देख रही हूँ, आज डेट है 7 अगस्त। डेट आज है 7 अगस्त और हरियाली तीज है। तो मैंने ये हरी वाली लहरी की साड़ी पहनी है जो कि आप लोगों ने देखी पहले। और मंदिर में जाकर आ गई हूँ और अंशु चला गया स्कूल, हस्बैंड शॉप पे चले गए हैं और नाश्ता कर लिया उन्होंने। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि पहले जल्दी रहती है कि अंशु का स्कूल चला जाए, हस्बैंड को भी थोड़ी सी जल्दी रहती है आजकल, तो इसलिए साथ में चाय नहीं पीते आजकल, अलग अलग ही चाय पीनी होती है, क्योंकि फिर लेट हो जाती है उनको। और मंदिर से आते ही ना वो जल्दी करते हैं शॉप पे जाने की, तो बस उनको चाय बना दी और अभी मैं अपनी चाय छानूँगी। और बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, रिमझिम, बढ़िया मौसम हो रहा है। और बूंदाबांदी में ही गई थी मैं मंदिर भी, सुबह जो मंदिर की ना तो हो रही थी, तो उस टाइम भी है ना बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की फुल्की फुहारी सी आ रही थी, अच्छी लग रही थी बारिश।
तो अभी चाय पीते हैं और आपको बाहर का मौसम दिखाऊं। चाय छान लेती हूँ पहले। तो चाय ले ली मैंने अपनी, और चाय के साथ है पनीर का पराठा। टाइम हो रहा है 7:30 का। ये पर्दा है ना, इस तरह से कर दिया मैंने। मौसम का फ़ोन में पता नहीं चलता, लेकिन अच्छा मौसम हो रहा है। बाहर ही बैठ जाऊँ क्या चाय पीने के लिए। और कल था सिंजारा, तो कल मैं और शानू गए थे मार्केट। शानू को कुछ क्या है, एक ड्रेस दिलवाई है, थोड़ी सी शॉपिंग करवाई उसको। सैंडल दिलवाई है, एक ड्रेस दिलवाई है, पुचके खिला दिए, पानी पूरी और आइसक्रीम खिला दी। तो बस इसी तरह से बन गया सिंजारा। और ना मैं गई तो थी, इसलिए मैं कहा उससे ड्रेस भी दिला दूँगी, और कहीं आसपास झूले लगे होंगे ना तो झूले भी झूल कर आएंगे, उसको भी झुला दूँगी। लेकिन कहीं झूले नहीं लगे हुए थे, कहीं भी नहीं। किसी से पूछा भी तो बोले यहाँ कोई झूले वूले नहीं है। तो बस आ गए हम लोग। और मैंने ये वाला ब्लाउज़ सिला था ना, तो ये आज ही पहना है मैंने फ़र्स्ट टाइम। साड़ी तो मैंने सेकंड टाइम पहनी है, ब्लाउज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है इसको। और अभी चाय पीऊँगी, फिर मिलूँगी। और आज है ना तीज है, तो आज खाने में क्या बनेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्या क्या बनाती हूँ ना, किस तरह हमारे यहाँ तीज मनाते हैं। तो और हमारे यहाँ ना फास्ट नहीं करते तीज को, जैसे कुछ लोग हरियाली तीज का व्रत रखते हैं, हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, शुरू से ही नहीं रखते। पूजा कर ली, पूजा करने के बाद चाय नाश्ता जो भी है अपना वो कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ तीज को ना व्रत नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पकवान ज़रूर बनाते हैं आज के दिन। खीर, पूड़ी, गुलगुले ये सब ज़रूर बनाते हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग करते हैं। और कुछ लोग तो जैसे ना आज के दिन सत्तू बनाते हैं, और मेरा भी बड़ा मन था सत्तू बनाने का। मैंने ना देसी चीनी मंगवा ली थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिले, जो भुने हुए चने होते हैं ना वो नहीं मिले मुझे। नहीं तो मेरा बड़ा मन था सत्तू बनाने का, और मुझे ना सत्तू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस मन की मन में रह गई। और इसके अलावा मैं घेवर भी बनाना चाह रही थी इस बार। तो पिछली बार भी बनाया था मैंने लास्ट टाइम सिंजारे पर, और इस बार भी बनाने का मन था, लेकिन वही है हस्बैंड को टाइम नहीं है आजकल शॉप पर। और बच्चों से सामान लाने को कहो तो वो लाते नहीं है, कभी ले आते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ रह जाता है ना, पूरा सामान हो ना तभी ये सब चीज़ें बनती है। और जो है ना घेवर मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि शानू को पसंद ही नहीं आते हैं, उसे मीठा थोड़ा कम पसंद आता है। और दूसरा घर में मिठाई इतनी रखी है, तो फिर मैंने ना कैंसिल कर दिया। मैं कुछ भी मीठा नहीं बनाना, बहुत मीठा मीठा हो गया। तो बस हमारे यहाँ जिस तरह तीज मनाते हैं वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो गुलगुले बनाते हैं, लेकिन आज मैं गुलगुले नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मालपुए। तो शानू को वो पसंद है, उसने कहा उसे मालपुए खाने हैं, तो मैं कहा चलो कुछ तो पसंद है मीठे में, तो वही बनाते हैं। तो मैंने यहाँ ना करीबन 2 कटोरी आटा लिया था, 2 नहीं 1.5 कटोरी आटा लिया था। आधी कटोरी इसमें सूजी डाल दी, और इलायची पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा ना सौंफ का दरदरा सा पाउडर करके वो इसमें डाल दूँगी। और खीर मैंने चढ़ा दी है। बाकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू छोले की सब्ज़ी, पूड़ी हो जाएगी, खीर है, मालपुए हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो ये सौंफ का मैंने पाउडर बना लिया दरदरा सा, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और पास में ही रखी है मेरे पास मलाई, तो ये मलाई डाल के और फिर बनाऊंगी। बाकी इसके अंदर ना मावा डाल के बनाऊँ तो अच्छे बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ना, वो वाले मालपुए नहीं बना रही हूँ मैं, वो बना रही हूँ जो हल्के हल्के हल्का जिनमें क्रंच होता है ना, और ऊपर से फिर रबड़ी डाल के खाओ ना, तो वो वाले मालपुए बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ मलाई डाल दी थी, और उसके बाद डाल दिया इसमें पानी। तो अभी इसको तो ना रेस्ट करने करीबन आधा घंटा तो मैं इसको छोड़ूंगी ही, क्योंकि सूजी है ना, और बैटर को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो अच्छे से सेट हो जाता है। फिर उसके जो कुछ भी बनाओ, मालपुए बनाओ या कुछ भी चीज़ बनाओ आप, वो बढ़िया बनती है। तो यहाँ मैंने ऊपर से ना इसमें पानी डाल दिया है, और इसको अभी छोड़ दूँगी। इस बीच मुझे काफ़ी काम करना है, मालपुए का ही काम करना है। तो उस बैटर को तो मैंने सेट होने के लिए रख दिया, और यहाँ मैं बना रही हूँ चाशनी। तो उसके लिए मैंने करीबन 1 सवा कटोरी चीनी ली है, और बराबर ही मैंने पानी लिया है। तो थोड़ी सी ना गाढ़ी सी हल्की चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, और थोड़ी सी केसर डाल दी। और यहाँ जो रबड़ी है ना मालपुए के लिए, वो बनके तैयार हो गई है। तो इसको मैंने सिंपल दूध गैस पे चढ़ा दिया था, और मावे की जगह इसमें मैंने डाल दिए थे पेड़े। तो मैंने बताया कि घर में मिठाई रखी थी खूब सारी, तो पेड़े रखे थे, तो मैंने करीबन 2 पेड़े इसमें डाल दिए। तो बिल्कुल मावे
का काम किया उसने और गाढ़ी सी रबड़ी बनके तैयार हो गई। थोड़ी सी केसर भी डाल दी थी। और यहाँ चाशनी बन रही है, तो हल्की सी चिपचिपी ये चाशनी बनानी है। तो हो गई थी ये थोड़ी देर में ही। तो बस अभी तो इसकी तो गैस मैं बंद कर दूँगी। और खीर हो चुकी है, खीर भी तैयार है। और बस अभी है ना सब्ज़ी छौंकनी है मुझे, तो ये काम करूँगी। और आज है ना मौसम अच्छा हो रहा था, तो किचन में काम करने का भी मन करता है। इस तरह का बढ़िया मौसम होता है ना, तो फिर मेरा किचन में काम करने का बहुत मन करता है और मैं खुशी खुशी काम करती हूँ। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ छोले बनाने की। तो वही 4 चीज़ें जो हम लोग ग्रेवी वाली सब्ज़ी में डालते हैं, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, तो बस इन सब का ही मैं पेस्ट बना लूँगी। और हमारे यहाँ ना फास्ट नहीं करते हैं तीज वाले दिन, तो इसलिए प्याज लहसुन भी खा लेते हैं। तो बस इसी तरह से मनाते हैं तीज का त्यौहार। और हाँ, इसके अलावा मैंने ना मेहंदी लगाई थी कल रात को, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ कि मेहंदी का बिल्कुल कलर ही नहीं आया। सुबह उठ के देखी तो मैंने कहा ये क्या, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मेहंदी मैंने लगाई ही नहीं हो। बिल्कुल भी कलर नहीं आया। कई बार होता है ना पुरानी कोई कोन आ जाती है या खुली भी कोन रह जाती है, तो फिर कलर नहीं आता। तो आज तो यही हुआ मेरे साथ। तो खैर कोई नहीं, होता है कभी कभी ऐसा भी। और छोले बॉईल हो चुके थे, तो बस यहाँ मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो आज यहाँ तेल गरम हो गया था, उसमें वही जीरा, तेज़पत्ता, लौंग और हींग ये सब डाल के प्याज डाल दिया था आधा मैंने। और 2-3 हरी मिर्च डाली थी मैंने स्लाइस में कट करके, अच्छी लगती है। और इसी के साथ अगर इसमें अदरक भी डालो ना स्लाइस करके, तो वो भी बढ़िया लगती है। लेकिन अदरक थी नहीं, और गर्मियों में ज़्यादा अदरक खानी अच्छी भी नहीं रहती, इसलिए मैंने अदरक नहीं डाली। और बस फिर जो ग्रेवी है ना वो डाल दी है। और उसके बाद डाल दूँगी सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में भी वही रेगुलर मसाले जो काम में लेते हैं। हाँ, इसके अलावा मैं इसमें ना भुना जीरा पाउडर भी डालूँगी, तो वो मेरे पास रखा है। कई बार कुछ इस तरह की सब्ज़ी होती है ना, कुछ अलग ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है या कुछ स्पेशल दिन होता है, तो वो जीरा पाउडर रखा है मेरे पास, भुना जीरा पाउडर, तो वो भी डाल देती हूँ। इसमें थोड़ी सी ना अजवाइन भी डाली हुई है, अजवाइन को भी साथ में मैंने पीस लिया था जब जीरे को पीसा था। तो ये सब डाल दिया है और अभी ये तो पकेगा, इसमें टाइम लगेगा। और बाहर है ना कपड़े सुखा रखे हैं, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी कभी हो रही है कभी रुक रही है, तो बस मैं उनको भी देख कर आऊँगी, बार बार मैं देख कर आ रही हूँ मतलब। तो सब्जी को यहाँ ढक के छोड़ दिया है ग्रेवी को, और मैं आ गई थी बाहर। तो कपड़ों का हाल ऐसा है, कुछ यहाँ रखे हैं रेलिंग पे, कुछ इस रेलिंग पे सुखा रखे हैं, कुछ चेयर पे रखे हैं, कुछ अंदर रूम में सुखा रखे हैं कल के। तो इस तरह से कपड़े तो अब ऐसे ही सूखेंगे, अभी 3-4 दिन तक है ना मौसम ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन अब कपड़ों को इकट्ठा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े रोज़ के ही इतने हो जाते हैं। तो अगर इकट्ठे करने लगूंगी ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर सुखाने में दिक्कत होती है। धोने को तो चलो धो लेते हैं, मशीन में भी धो सकती हूँ, लेकिन सुखाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं कपड़ों को ना उलट पुलट कर रही थी। और ये कबूतर महाशय तो बहुत परेशान करते हैं, कई बार तो कपड़ों पर ही पोटी कर देते हैं, तो पूरे कपड़े ना फिर से धोने हो जाते हैं। लेकिन कपड़ों को अंदर भी नहीं सुखा सकती हूँ, क्योंकि अगर गीले गीले क्या हल्के गीले भी अगर कपड़े अंदर सुखा दो ना, तो फिर पूरे घर में स्मेल सी हो जाती है। तो इसलिए बाहर ही छोड़ रखे हैं कपड़ों को। और यहाँ आ गई थी मैं अंदर, तो अभी मालपुए बनाऊँगी। और बैटर को ना थोड़ा सा फेंट रही हूँ यहाँ पर, और अभी बनाने लग गई हूँ मालपुए। तो बैटर जो है ना थोड़ा सा पतला हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा पतला हो गया था। तो इस वजह से जो बैटर मैंने डाला है ना, वो डालते ही फैल गया है थोड़ा सा ज़्यादा। फैलता तो है, लेकिन अगर थोड़ा गाढ़ा बैटर हो ना तो थोड़ा कम फैलता है। लेकिन कोई नहीं, शेप चाहे कैसी भी आई हो, बनने बहुत ही बढ़िया थे। तो इस तरह से इनको उलट पुलट करके और सेक लूँगी। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया ना, तो इस कलर तक आने तक इसको और पकाना है। और अभी इसको मैं निकाल लूँगी और इसका पूरा तेल झाड़ के और फिर इस लोहे वाली छलनी में निकालूँगी, तो जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाएगा। और उसके बाद डाल दूँगी मैं इनको डायरेक्ट चाशनी में। तो चाशनी ठंडी हो चुकी है, तो गरम गरम मालपुए इसमें डालूँगी ना, तो मीठा हो जाएगा एकदम। मालपुए जो है ना वो मीठा चाशनी को पी लेंगे। तो इसी तरह से सारे जो है ना मालपुए वो बना लूँगी। और बस तो इस तरह से हमारे यहाँ ना त्यौहार मनाते हैं। और इसके बाद तो अब त्यौहार ही आएंगे, नाग पंचमी आएगी, फिर रक्षाबंधन, और फिर गुगा नवमी, है ना, कई त्यौहार आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चाशनी में इसको डुबो रही हूँ, और सारे मालपुए इस तरह से मैंने बना लिए थे। और यहाँ लगा दी है थाली, तो ये मालपुए बनाए हैं सारे, इसके अंदर रख लिए मैंने। और इसके अंदर है रबड़ी, तो
अभी जब सर्व करूँगी ना तो ऊपर से रबड़ी डाल दूँगी। पूड़ी बना ली है और पास में खीर रखी है और ये है आलू छोले की सब्ज़ी। तो इस तरह से त्यौहार मन गया। त्यौहार पे बस वही है, थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना लो ना, स्पेशल बना लो तो ऐसा लगता है हाँ चलो त्यौहार पे कुछ किया है। और यहाँ मैंने हस्बैंड की थाली लगा दी है तो वो आ गए थे लंच के लिए। दोनों बच्चे भी इसी वक्त खाना खा रहे हैं। और ये मालपुए वाली प्लेट लगा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो मालपुए रख लिए हैं, ऊपर से रबड़ी लगा दी है और यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो आ जाइए आप लोग, बहुत ही बढ़िया बने थे। स्पेशली शानू को बहुत पसंद आए। तो उसे मीठा कम पसंद आता है, लेकिन ये ना उसे बहुत ही अच्छे लगे थे और बने भी बहुत बढ़िया थे। और बस इन लोग के खाना खाने के बाद मैं खाना खाऊंगी और इस व्लॉग का भी करती हूँ यहीं पर एंड। फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।